everyone, welcome to the sociology class. So today in the series of everyday mock for sociology CUET NET 2023, we are going to do part 26 today and we will solve 20 MCQs. अभी तक हम लोगों ने 25 parts इस series में complete कर लिए हैं. I am your educator भैरवी भारद्वाज and this is the telegram channel that you must join अगर आपको इस पूरी series का compiled PDF डाउनलोड करना है. Okay? सो आज के क्वेश्चंस मिक्स होने वाले हैं. लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मर्टन्स एनालिसिस ऑफ डेविएंस. मर्टन की जो थ्योरी है डेविएंस पे, उन्होंने इसमें किस चीज़ की बात नहीं की है. नॉट इंक्लूडेड क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना. एलियनेशन, इनोवेशन, रिचुअलिज्म या फिर रिट्रीटिज्म. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एलियनेशन. एलियनेशन का कॉन्सेप्ट हमें दिया है कार्ल मार्क्स ने. ऑलवेज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 2. डैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिलीजन. इसमें से कौन सा रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. मैजिक, एंसेस्टर वर्शिप, एनिमिज्म या फिर सोशल कंट्रोल. इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सोशल कंट्रोल. क्वेश्चन नंबर 3. विच इज द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग डाइवोर्स इन इंडिया. इंडिया में डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, इमेच्योरिटी ऑफ द कपल या फिर इलिटरेसी. व्हाट कुड बी द आंसर. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन is leading to increase in divorce rate. Okay. Question number 4. कार्ल मार्क्स डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन व्हाट. कार्ल मार्क्स किस बारे में बात करते हैं. क्लास एंड स्टेटस ग्रुप, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, एथनिक ग्रुप एंड क्लास. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू एमाइल दुर्खाइम द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज व्हाट. इसमें से कौन सा फंक्शन है एजुकेशन का एमाइल दुर्खाइम के अकॉर्डिंग. ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज डोमिनेंट कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ट्रेनिंग न्यू जनरेशन टू टेक अप मॉडर्न ऑक्यूपेशंस, टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग, टेंशन मैनेजमेंट. थिंक लाइक दुर्खाइम. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटीज डोमिनेंट कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सोसाइटी में जो भी डोमिनेंट कल्चर होता है इनके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो पाता है. क्वेश्चन नंबर 6. स्ट्रैटिफिकेशन इज सोशली पैटर्न्ड बिकॉज. स्ट्रैटिफिकेशन सोशली पैटर्न्ड होता है क्योंकि द नॉर्म्स हैव टू बी टॉट अन्यू टू अ जनरेशन, ईच जनरेशन. नॉर्म्स एंड सैंक्शंस मेंटेन द सोशल ऑर्डर. Political, religious, economic and educational institutions are affected. All the above are true. The correct answer will be D, that is all of the above are true. Question number 7. The concept of conspicuous consumption was first put forth by. Conspicuous consumption, a very important topic. वेबलिन इन थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास. आपको इसका थिंकर और जो भी बुक का नाम है वो भी याद रखना है. ठीक है. बुर्दियू इन डिस्टिंक्शन, अ सोशल क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑफ टेस्ट. वॉल्टर बेंजामिन्स द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन. नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज A, that is Veblen in theory of the leisure class. Question number 8. Change in one variable leading to change in another variable is called what? एक वेरिएबल में चेंज होता है और उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होता है, इसे हम क्या कहेंगे. एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन या फिर अनोवा. The correct answer is C, that is correlation. Question number 9. Who is known to have used participant observation method in the study of American society? Participant observation को यूज करके किसने स्टडी किया था अमेरिकन सोसाइटी को. मेलिनोस्की, वाइट, गूडे या फिर पीएफ हार्ट. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज विलियम फुटवाइट. विलियम फुटवाइट का बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी. ओके.
Question number 10. Which average can be calculated from an open-ended table? इसमें से कौन सा ऐसा एवरेज है जो कैलकुलेट किया जा सकता है ओपन एंडेड टेबल से भी? मीडियन एंड मोड, मोड एंड मीन एंड मीडियन, नन ऑफ द अबव. The correct answer is A, that is median and mode. Question number 11. Who was the first to use the comparative method or indirect experiment method in sociology? इसमें से कौन सा थिंकर है जिसने कंपेरेटिव मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड को पहली बार यूज किया था सोशियोलॉजी में? मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर विल्फ्रेडो परेटो? इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एमाइल दुर्खाइम. Question number 12. Which one of the following has not been included by D. Thorner in his classification? रूरल सोशियोलॉजी में जो हम डी थॉर्नर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें उन्होंने इसमें से एक है जिसकी बात नहीं की है. कौन सा होगा वो आंसर? ऑप्शंस हैं मालिक, जमींदार, किसान या फिर मजदूर. किसके बारे में डी थॉर्नर बात नहीं करते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मजदूर. Question number 13. Who among the following published the first newspaper in India? इसमें से किसने पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इंडिया में? सर थॉमस मुरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर जेम्स ऑगस्टस हिकी? What would be the answer? The correct answer is D, that is James Augustus Hickey. Okay. Question number 14. Time limit should be clearly fixed in what? Time limit किस में fixed होती है? Experiment, interview, observation या फिर survey? The correct answer is D, that is survey. Survey का एक time limit हमेशा fixed होता है. Question number 15. The concept of role strain was defined by. रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? विलियम गूडे, राल्फ डेरेंडॉर्फ, रॉबर्ट मर्टन या फिर लुइस कोजर? The correct answer is A, that is William Goode. Question number 16. Who of the following viewed India as a soft state? इंडिया को सॉफ्ट स्टेट किसने बोला था? अमर्त्य सेन, गुनार माइड्राल, A.G. फ्रैंक या फिर डी थॉर्नर? The correct answer is B, that is Gunnar Myrdal. Please remember this. Question number 17. मालिक, किसान, मजदूर as agrarian classes were given by. अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा है. D.N. धनागरे, डैनियल थॉर्नर, P.C. जोशी या फिर गेल ऑमवेट? The correct answer is B, that is Daniel Thorner. Question number 18. Phenomenology is a radical alternative to what? Phenomenology एक radical alternative है किस चीज़ का? Positivism, evolutionism, functionalism या फिर diffusionism? Okay. या फिर diffusionism? The correct answer is A. Always remember that phenomenology is a radical alternative of positivism. Okay. Question number 18. Who developed the concept of folk urban continuum? Folk urban continuum के बारे में कौन बात करता है? रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई वर्थ, एल्टन मेयो या फिर टाइलर? The correct answer is A, that is Robert Redfield. Question number 20 and the last question of the day. Marriage is essentially a rearrangement of social structure. Rearrangement is a big keyword here. किसने ये स्टेटमेंट दिया था? मेलिनोस्की, मेंडलबॉम, Mackim Marriott, A.R. Ratcliffe Brown? The correct answer is A, that is A.R. Ratcliffe Brown. So let me know in the comment section how much you have scored out of 20. किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, please let me know. If you are a sociology student watching me for the first time, don't forget to subscribe to my channel. You can go to playlist में सब कुछ मिल जाएगा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ो. दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन अगर इस पूरी सीरीज़ का कंपाइल्ड PDF आपको चाहिए. एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. कोई भी डाउट होता है सोशोलॉजी रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी हेयर. एंड एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लेना. कल का जो हमारा मॉक होगा वो स्टैटिस्टिक्स से होगा. कुछ बेसिक 20 क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स से करेंगे जो कि CUET और नेट में आते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस. कीप लर्निंग.